हेलो एवरीवन, आज की मेरी इस वीडियो में जी हम एक इंटरेस्टिंग सा लेक्चर लेके आई हूँ जो कि है ज़बर, ज़ेर, पेश और मज़ीद ऐसे आराब जो हमें अक्सर कंफ्यूज करते हैं उर्दू की राइटिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले सीखेंगे ज़बर। तो ज़बर जो है वो हम यहाँ राइट करेंगे पहले ज़बर, ठीक है। उसके बाद हम राइट करेंगे ज़ेर और फिर है हमारे पास पेश। इससे आगे हमारे पास है जज़म और फिर हमारे पास है तशदीद और उससे अगला हमारे पास है नून गुन्ना, नून गुन्ना। तो चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अगर मैं लिखूं अलिफ तो अलिफ के ऊपर आएगी ज़बर, अलिफ ज़बर आ। ज़बर हमेशा आ का साउंड बोलती है और अलिफ के नीचे ज़ेर हमेशा लफ्ज़ के नीचे होती है तो इसको ई का साउंड बोलते हैं। अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई। अब है पेश। पेश के ऊपर अलिफ के ऊपर हम पेश देते हैं, ठीक है। तो अलिफ पेश ऊ, जो पेश होती है वो हमेशा ऊ का साउंड देती है। ज़बर आ का साउंड देती है, ज़ेर ई का साउंड देती है, पेश ऊ का साउंड देती है और जज़म जो होती है वो बिल्कुल साकिन होती है, ठीक है। ये जो इनके ऊपर नीचे मैं अलामात लगा रही हूँ ये एराब है और ये साकिन होती है। तशदीद जो है, तशदीद हम किसी लफ्ज़ के ऊपर ज़ोर देने के लिए बोलते हैं। ये लफ्ज़, ये जो आपको अलामत नज़र आ रही है ये तशदीद की है। और यहाँ नून गुन्ना जो होता है वो सादा नून गुन्ना होता है बग़ैर नुक्ते के नून, ठीक है। अब इसकी मैं आपको मिसालें बता देती हूँ। जो ज़बर है वो आ का साउंड देती है, ज़ेर ई का साउंड देती है, पेश ऊ का साउंड देती है, जज़म साकिन होती है और तशदीद जो है वो किसी लफ्ज़ को ज़ोर दे के पढ़ा जाता है और नून गुन्ना जो है वो नून के नुक्ते के बगैर नून होता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको मज़ीद डिटेल में देख लेते हैं। मज़ीद डिटेल में देखने के लिए हम राइट करेंगे अलिफ ज़बर बे अब, ठीक है। अलिफ ज़बर बे अब अलिफ ज़ेर बे इब, ये बन गया अब, ये बन गया इब। अब पेश है तो अलिफ पेश बे उब। अब जो जज़म है, जज़म का मतलब साकिन। अब साकिन जो लफ्ज़ होता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे लफ्ज़ मैं लिखती हूँ फ़र्ज़, फ़े, रे और ज़ुआद, फ़र्ज़। अब यहाँ पर हम फ़े के ऊपर ज़बर डालेंगे क्योंकि ये फ़ है, फ़। रे इसका कोई साउंड नहीं है, ये एक साकिन लफ्ज़ है तो रे के ऊपर जज़म आएगी, फ़र्ज़ बन जाएगा। लफ्ज़ आ जाता है तशदीद का। तशदीद मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लफ्ज़ हमारा वज़न दे के बोला जाए उसे तशदीद कहते हैं। तो तशदीद के ऊपर हम अगर लफ्ज़ लिखें अम्मी, क्योंकि अम्मी जो लफ्ज़ है वो सबसे ही एक अच्छा लफ्ज़ हमें लगता है अम्मी, तो यहाँ पे हम मीम के ऊपर शद देंगे, इसको हम तशदीद बोलते हैं, शद बोलते हैं। तो अम्मी के ऊपर जब हम ये तशदीद डाल देंगे तो इसका मतलब है कि ये अम्मी बन गया, अम्मी नहीं बना, अम्मी बन गया। नून गुन्ना जो है वो जैसे एक लफ्ज़ है हाँ, ठीक है, हाँ लफ्ज़ है तो उसके अंदर हे अलिफ हा हम लिखते हैं तो ये लफ्ज़ बनता है हा। तो हा जो लफ्ज़ है वो हाँ से डिफरेंट है, इनका मीनिंग वाइज डिफरेंट हो जाता है। तो हा के साथ अगर हम नून गुन्ना लगाएंगे तो ही हमारा सही लफ्ज़, ग्रामेटिकली सही लफ्ज़ बनेगा हाँ, ठीक है। तो नून गुन्ना जो है वो नून का साउंड देता है लेकिन वो नून का कंप्लीट साउंड नहीं देता है। तो चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। ये बन गया पे और रे, पे ज़बर रे पर, ठीक है। पे ज़बर रे पर, पे जे और रे पिर, पे और रे और ऊपर अगर इसके हम जो है वो पेश डाल देंगे तो पुर बन जाएगा, पर पिर पुर। अब इसी तरह अगर हम जज़म के कोई लफ्ज़ डालें तो लफ्ज़ बनता है काफ और बे, ठीक है। अगर हम इसको विदाउट किसी भी चीज़ के पढ़ें तो ये कब बनेगा। अब हम इसके ऊपर काफ के ऊपर
ज़बर डालेंगे और जो बे है इसके ऊपर जज़म डालेंगे, तो ये बन जाएगा कब। ठीक है, बे को थोड़ा आप जब देखेंगे कि इसका साउंड कोई नहीं है, ये एक साकिन लफ्ज़ के तौर पे, जैसे हम इंग्लिश में साइलेंट वर्ड बोलते हैं उसकी तरह यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा कब। अब इसी तरह अगर हम तशदीद वाला लफ्ज़ लिखें तो ये आएगा चे अलिफ चा, यानी चच्चा। अब चच्चा जो है उसके ऊपर सेकंड चे के ऊपर शाद आएगा। अब नून गुन्ना है, नून गुन्ना में हम लिखेंगे जीम हे अलिफ, ये लफ्ज़ बन गया जहा। तो जहा तो सही लफ्ज़ नहीं होता उर्दू में, अगर हम इसके आगे नून गुन्ना लगाएंगे तो बन जाएगा जहाँ। ठीक है, इसको हम जहाँ के तौर पे पढ़ेंगे। अगर हम इसके अंदर नुक्ता लगा देते हैं तो बन जाएगा जहान। ठीक है, जहान जो है वो सही लफ्ज़ हो सकता है, उर्दू में हो सकता है, लेकिन इसके अंदर जब हम ग्रामेटिकली देखें तो जहाँ लफ्ज़ जो है वो हम किसी जगह के को बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, किसी जगह की तस्दीक कर रहे होते हैं। यहाँ पे अब हम इसकी मिसालें चेक कर लेते हैं। बे और सीन, बे ज़बर सीन बस, बे ज़बर सीन बस, दाल ज़बर सीन दस, हे ज़बर जीम हज के ये ज़बर के अल्फाज हैं। अब हम लिखते हैं ज़ेर के अल्फाज में जी। हमारे पास है दाल ज़ेर नून दिन। ठीक है, दिन है। आगे है एक और, अगर हम लफ्ज़ इसको थोड़ा सा मुश्किल बना लें तो मीम लाम वाओ और मीम के नीचे ज़ेर आएगी तो इसका मतलब बन जाएगा मिलो। ठीक है, मिलो जीम और नून, इसको हम जन भी पढ़ सकते हैं, जिन भी पढ़ सकते हैं, जुन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर हम ज़ेर डालेंगे तो ये बन जाएगा जिन। ठीक है, अब है लफ्ज़ पे और लाम को अगर हम मिला के पढ़ें तो पे के ऊपर अगर ज़बर आएगा तो ये बन जाएगा पल, पे के ऊपर पेश आ जाएगा तो ये बन जाएगा पुल, पे के नीचे ज़ेर आ जाएगी तो ये बन जाएगा पिल। इसी तरह अगर हम देखें दाल को, दाल लफ्ज़ है और इसके आगे हम हे और लाम लगा देते हैं। ठीक है, तो दाल के ऊपर पेश आएगा तो लफ्ज़ बन जाएगा धुल। ठीक है, आगे है मीम, मीम का सिरा अड़े और पेश मुड़ और अलिफ मुड़ा। ठीक है, ये हम इसके डिफरेंट अल्फाज बना सकते हैं। जज़म एक अलामत है तो यहाँ पे हम आइन, काफ, नुक्ते वाली काफ और लाम। अब यहाँ पे जो है वो आइन के ऊपर तो आएगी ज़बर और काफ के ऊपर आएगी जज़म, क्योंकि अक़ल में आइन और लाम जो है वो अपना अल्फाज बोल रहे हैं, जो काफ है वो थोड़ा सा साकिन फॉर्म में है। हम हमद देखें तो हमद का मीम हे मीम और दाल ये हमद होता है। ठीक है, अब हमद के हे के ऊपर तो है ज़बर और मीम जो है इसका उसके ऊपर आएगी जज़म। ठीक है, तो ये तभी बनेगा हमद, यानी साउंड है बट हम इसको प्रॉपर वे में लफ्ज़ दबा के नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब दबा के जिसमें बोलना है वो है तशदीद। तशदीद के अंदर अगर हम देखें तो लफ्ज़ आता है बल्ला, तो बे लाम अलिफ ला, अगर हम इसको विदाउट किसी तशदीद के बोलें तो ये लफ्ज़ है बला। ठीक है, बला, लेकिन अगर हम लाम के ऊपर तशदीद दे दें तो बनेगा बल्ला। ठीक है, बल्ला। अब जैसे हम ये लफ्ज़ है बे चे हे चा बचा। ठीक है, अब बे के ऊपर अगर हम ज़बर देंगे तो ये बनेगा बचा, लेकिन अगर हम चे के ऊपर तशदीद दे देंगे तो बनेगा बच्चा। तो यानी कि अगर आप उर्दू में किसी भी लफ्ज़ को दबा के पढ़ना चाहते हैं तो इसके ऊपर तशदीद देना ज़रूरी है। हे अलिफ हा और नून गुन्ना, यहाँ हमेशा नून गुन्ना लाजमी होता है, यहाँ हैं। अब जैसे एक लफ्ज़ है, ठीक है, ये लफ्ज़ है, इसके अंदर है नहीं, इसके अंदर नून गुन्ना नहीं है, लेकिन ये सिर्फ़ एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ लफ्ज़ आएगा हैं, जो एंड पे लफ्ज़ है वो है नून गुन्ना। तो इसी तरीके से हम ये अल्फाज मुकम्मल करेंगे। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसके अंदर अभी हमारे एराब का सफ़र शुरू हुआ है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको तमाम एराब का मतलब और उनके मायने बताती रहूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।